न्यूज़ से तेजस मेहता हमारे साथ हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तेजस सर, ये बताइए, क्या आपने उम्मीद की थी? सारे लोग कैसे गलत साबित हो गए? 300 से कम सीटें तो एनडीए की आ रही हैं। 400 पार वाला नारा बिल्कुल हवा हवाई हो गया। डबल इंजन की सरकार यूपी में फेल हो गई। 40-40 सीटें बीजेपी को, एसपी को मिलती दिख रही हैं। ये सारे गणित उल्टे क्यों पड़ गई है? सर, एक सिर्फ पहला राउंड हुआ है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस, पोस्टल बैलेट हुए का काउंटिंग हुआ था। ये पहला राउंड है। मेरा मानना है जो एग्जिट पोल्स है, हो सकता है वो आंकड़े गलत हो, लेकिन सबके एग्जिट पोल की दिशा ही गलत हो, ये नामुमकिन है। पहली बात तो 272 जो है वो है सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर है, वो है। 400 पार का तो एक नारा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन 272 जहां तक है वो तो एनडीए ने पार कर ही दिया है, तो सरकार बनाने में उनको दिक्कत अभी तक आएगी नहीं। हाँ, अदर्स की बात करें तो वो भी ज्वाइन कर ले, तो भी अदर्स का जो इंडिया से जो मेल हो जाए तो भी 20 सीट ज्यादा आती है, 230 आती है। तो अभी तक इंडिया अलायंस का कोई सरकार बनाने का मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा है। एनडीए का सवाल, भाजपा का सवाल है जरूर। मार्केट चाहती है कि वो 270 मेजॉरिटी में आए और अपने आप अपने बलबूते पे पूरी सरकार चलाए। तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि अभी भी बहुत सारा टाइम है, वक़्त है, और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि 12 बजे तक पूरा, साढ़े 11 बजे तक का पूरा मामला साफ़ हो जाएगा कि किस दिशा में ये जा रहा है। मैं नहीं मानता हूँ कि एग्ज़िट पोल इतने गलत हो गए। ज़रूर कल कांग्रेस ने कहा था कि ये 2004 का इलेक्शन जैसा है, जब अटल बिहारी साहब की सरकार थी, और तभी भी सब एग्जिट पोल ने कहा था कि बीजेपी वापस आ रही है, एनडीए वापस नहीं आई। लेकिन तब वो 20 साल पहले था, तभी के जो मेथड्स थे और प्रोसेसेस थे, वो कम साइंटिफिक थे। आज जो नंबर्स लेते हैं, ये जो पोल करते हैं, कई वो एकदम बहुत बड़े आंकड़े होते हैं कंपैरेटिवली, और उनका जो स्ट्राइक रेट होता है कि आप कैसे किस किस आपका जो एक एक टारगेट आप देते हैं कि इस 10 प्लस 20 प्लस माइनस 10-15 सीट में वो देते हैं, तो लगभग वहीं आता है। कई बार हाँ, गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एकदम गलत नहीं हो सकती है। मैं मानता हूँ कि 1 घंटे में पूरा ये बदलने वाला है, और हाँ, 350 ना आए, लेकिन ज़रूर 300 पार तो होगा ही। 300 पार, चलिए उम्मीद करके चलते हैं कि 300 पार हो जाए, लेकिन इंडिया मजबूती से आगे आ रहा है। 303 सीटों पर एनडीए को अगर देखें, यूपी बड़ा फैक्टर है, जहां पर कोई भी मान के नहीं चल रहा था कि 70 से कम सीटें बीजेपी की आएंगी। आ कितने रही हैं, आएंगी कितनी पता नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के जो रुझान, जो नतीजों के जो रुझान आ रहे हैं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्लस, जिसमें कि पूरा इंडी गठबंधन का कुनबा है, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, 41 सीटों पर आ गई। ये सरप्राइजिंग और ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप तो 300 सीटें ही दिख रही हैं, क्योंकि अगर आप इसमें अगर 40 सीटों पर ही अगर बीजेपी आगे है, यहां पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, और उसके चलते ही हम 300 का आंकड़ा देख रहे हैं एनडीए का।